रूस का दौरा ख़त्म हो चुका है, जिसमें अभी तक सामने कोई डील निकल कर आई नहीं है कि रूस और भारत ने कोई डील किया है। व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले पूरा यूरोप जैसे लग रहा था पागल सा हो गया है कि भारत S-500 की डील कर लेगा, भारत S-400 और मंगवाएगा, या फिर Su-57 की कोई डील कर लेगा, तमाम चीज़ें। पर अभी तक कोई डील आई नहीं है सामने। और अभी कल की ही बात है, ट्रंप एक रिपोर्टर से क्वेश्चन के दौरान कि भारत अमेरिका में बहुत सारे राइस की डंपिंग कर दे रहा है, उसमें उन्होंने पूछा कि भारत ऐसा कर क्यों पा रहा है, कैसे कर पा रहा है। और उसके बाद जिसमें रिपोर्टर ने यह भी बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं है, चाइना, थाईलैंड और भी देश हैं जो अमेरिका में आकर राइस डंपिंग कर रहे हैं। पर जैसे लग रहा है कि ट्रंप का कांटा कहीं अटक सा ही गया है भारत पर हर मामले में। और रघुराम राजन जी ने भी बताया ही था कि ट्रंप की दिक्कत भारत से व्यक्तिगत हो गई है, जिसमें दुनिया के तमाम देश, पाकिस्तान जैसे देश या जापान जैसे, जो फ्रांस, पूरा यूरोप लगभग ट्रंप के सामने झुक गया था जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी। पर चाइना और भारत नहीं झुके थे, क्योंकि अगर अमेरिका चाइना के खिलाफ़ कोई एक्शन लेगा तो उनका पूरा मार्केट ठप सा पड़ जाएगा। वे अब डिपेंड हो चुके हैं चाइना पर अभी वे भारत पर डिपेंड नहीं हुए हैं। चाइना से उनकी डील 500-600 बिलियन डॉलर की होती है, वहीं भारत से मतलब व्यापार की, तो भारत से व्यापार लगभग अभी 130-40 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें अमेरिका को हम बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हम उनसे कम हैं। लगभग हमारा 30-40 बिलियन डॉलर का अधिक ही एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब मामला नहीं है कि भारत का एक्सेस है अमेरिका पर या और चीज़ें, बस ये है कि भारत मेरे सामने झुका क्यों नहीं, भारत ने मेरा गुणगान क्यों नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत ने साफ साफ मना क्यों किया मेरे इंटरेक्शन को, मेरी जो उनसे बातें हुई या कुछ भी, भारत ने बताया कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इन सभी चीज़ों के बाद आप क्या कहेंगे? भारत आज भी वही 2010-8 वाला भारत है।